अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और नौजवान दोस्तों, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15वें पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसके कलाम को हमें सुनने और समझने का मौका नसीब हो रहा है। ये हमारी सआदत और खुशनसीबी है कि रब्ब करीम ने अपने कलाम की समाअत और उसमें गौर व तदब्बुर और उसको समझने का मौका बख्शा है। आज हमने तरावी में कुरान की दो मशहूर सूरतों को समाअत किया है, सूरह बनी इसराइल और सूरतुल कहफ़। सूरह बनी इसराइल का एक नाम इसरा भी है, सूरह इसरा भी उसको कहते हैं। तो सबसे पहले सूरह बनी इसराइल का मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। सूरह बनी इसराइल एक मक्की सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 12 नबवी में यानी नबूवत के 12वें साल नादिल हुई। हिजरत से करीब तरीन ज़माने में ये सूरत नादिल हुई है। और इस सूरत के जो मज़ामीन हैं उन मज़ामीन में पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुरैश मक्का है, जो कुफ़ार मक्का है और जो जुल्म व सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़ रहे हैं, तो उनको उनकी इस ज़ालिमाना रविश पर मुतनब्बे किया और उनको ये बताया कि तुम्हारे ये रंग ढंग और तुम्हारी ये तौर तरीक़े वैसे ही हैं जैसे बनी इसराइल इससे पहले इख्तियार कर चुके हैं और जिस तरह से इससे पहले फ़िरौन इस तरह के तरीक़ों को अपना चुका है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि हमने बनी इसराइल को उनकी बाग़ियाना रविश और पैगंबरों के ख़िलाफ़ उनकी कोशिशों के नतीजे में कई अज़ाब दिए। और दूसरी बात, सूरह बनी इसराइल में बहुत अहम जहाँ से ये सूरत शुरू होती है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत बासआदत। अल्लाह ताला ने हिजरत बासआदत ने बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जो सफ़र है उसका ज़िक्र सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में आया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि बहुत ही पाक है वो ज़ात जो अपने नबी को, अपने पैगंबर को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ताकि वो उसे अपनी रोशन निशानियाँ दिखाएं। तो इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की तरफ इशारा मिलता है और अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में असरा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुब्हानल्लज़ी असरा, उसी असरा से का जो असल उसका मस्दर है वो इसरा है। इसरा के माना होते हैं रात में जाना, रात में ले जाना। तो इसमें दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब के महीने में 27वीं रजब को अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ अल्लाह ताला ले गया और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए अर्श तक गए। तो एक बहुत ही रूहानी सफ़र है और एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरी कायनात का मुशाहिदा करवाया गया और आमाल की जो मुकाफ़ात हैं, यानी इंसान दुनिया में जो कुछ अमल कर रहा है ये अमल के क्या नताइज बरामद होते हैं या ये अमल किस तरह की जज़ा या सज़ा में मुजस्सम होकर सामने आते हैं, इसका पूरा मुशाहिदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में कराया गया। ये सफ़र जो 12 नबवी को हुआ उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे। आप ताइफ से जब वापस आए तो बहुत ज़ख्म खुर्दा वापस आए। दूसरी तरफ आपके कबीले ने आपको कबीला बिदर कर दिया, आपका सोशल बाइकाट कर दिया। आपके सहाबा की एक बड़ी जमात
हालात से मजबूर होकर आपके हुक्म के मुताबिक हबशा चली गई और बाज़ मदीना चले गए और जुल्म व सितम अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। हालात ये हो गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों मुबारक आपकी जो हस्तियां हैं, आपके बहुत ही दिलो जिगर से करीब हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब, ये दोनों इंतकाल फरमा चुके हैं और आपके लिए ये साल गम का साल यानी आमुल हुज़्न के नाम से इसको मशहूर किया गया। तो इन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए और आपको ये बताने के लिए कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह की कुदरत कामिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शौकत, उसकी अज़मत और उसकी किबरियाई के मुशाहदे के लिए और इस बात के लिए कि ये जो दुनिया का जालिम इंसान है, ये जालिम इंसान खुदा की पकड़ में है और ये खुदा के यहाँ किन हालात से ये अपने आमाल के नतीजे में क्या जो है आखिरत में इसको भुगतना है, उसका पूरा मंज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है। तो ये जो सफ़र मेराज है, ये सफ़र मेराज दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत, इस्लामी सल्तनत और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी मुआशरत की पूरी बुनियादें इस सफ़र में आपको अता फरमाई। इसी सफ़र में आपको 5 वक्तों की नमाज की फ़र्दियत का आपको मतलब उसका परवाना दिया गया। तो ये जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, कि बहुत ही पाक है वो हस्ती जो अपने पैगंबर को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, जिस मस्जिद अक़सा के अतराफ़ में अल्लाह ने अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाया है ताकि वो अपने नबी को अपनी आयात और अपनी निशानियों का मुशाहिदा करवाएं। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने ये बात इशाद फरमाई कि बनी इसराइल अपने रवैये और अपनी जालिमाना रविश की वजह से खुदा के 2-2 मरतबा अज़ाब का शिकार बन चुकी है और वही रवैये आज कुफ़ार मक्का इख्तियार किए हुए हैं। तो बईद नहीं कि वही हालात जो बनी इसराइल के साथ पेश आए वो कुफ़ार मक्का के भी साथ पेश आए। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी से ये बात कही कि ऐ पैगंबर, हमने आपको जो कुरान बख्शा है, ये कुरान राह मुस्तकीम की तरफ इंसानों की रहनुमाई करता है और जो लोग इस कुरान पर चलेंगे उनके लिए अजर कबीर की ज़मानत देता है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये कुरान एक ऐसी किताब है जो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है और ईमान वालों को बशारत देता है कि उनके आमाल सालिहा की बुनियाद पर वह अजर कबीर और एक लामतनाही सवाब के मुस्तहिक करार पाएंगे। फिर इसके बाद में अल्लाह ताला ने एक बहुत बुनियादी बात इंसान को ये बताई है कि हर इंसान अपने शामत आमाल को अपने साथ लिए चल रहा है। कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हर इंसान के गले में उसके आमाल का जो की नहुसत या उसके आमाल का जो परिंदा है वो उसके गले में डाल दिया गया है। यानी गोया कि हर इंसान अपने अमल के लिए जवाबदेह है। इंसान दुनिया में जो अमल करता है, हर अमल उसका कोई ना कोई नतीजा लाने वाला है। कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी की ऐसी नहीं है जो खुदा की जो है कि मुशाहिदे और खुदा की निगाह से दूर हो। हर इंसान अपने अमल की बुनियाद पर खुदा के सामने जवाबदेह है और अल्लाह ताला ये कहता है कि इंसान की किताब अमल तैयार हो रही है और जब इंसान खुदा के हुजूर पेश होगा तो इंसान के सामने उसकी किताब अमल दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू अपना हिसाब खुद ले ले। अल्लाह ताला ने ये बात इशाद फरमाई कि इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ऐ मेरे बंदे ये तेरी किताब आमाल है और इस किताब को तू ले और पढ़, आज तो अपने हिसाब के लिए खुद ही काफ़ी है। यानी गोया कि दुनिया का इंसान जो अपने अमल के सिलसिले में गैर जिम्मेदार होता जा रहा है, वो ये जान ले कि उसका उसके हर अमल पर एहतिसाब होने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने यह बात इशाद फरमाई कि अल्लाह ताला अपने अजाब को जब उम्मतों पे नाफिज करता है, कौमों पे नाफिज करता है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला अपना हुक्म जारी फरमाता है
अपनी शरीयत जारी फरमाता है, अपने पैगंबरों के ज़रिए दावत देता है, तो सबसे पहले उस कौम के जो मालदार लोग हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, और जब फिस्क व फुजूर अपनी इंतहा को पहुँच जाती है तो फिर अल्लाह ताला उस कौम को हलाकत का शिकार बना देता है। तो ये अल्लाह ताला ने इस सूरह बनी इसराइल के दूसरे रुकू में अपने किसी कौम पर आने वाले हलाकत का बुनियादी सबब बयान किया है कि अल्लाह की जो मादी नेमतें इंसानों को हासिल होती है तो मादी नेमतों में डूब कर इंसान खुदा का नाशुक्रा बन जाता है, बाग़ियाना रविश इख्तियार करता है, अहकाम इलाही की कोई पासदारी नहीं करता, और यही चीज़ इंसान पर खुदा के अज़ाब का एक सबब बनती है। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक अज़ाब की शक्ल में इंसानी दुनिया पर मुसल्लत हो गया है, और अगर हम अपने आप का जायज़ा लें तो ये चीज़ भी सामने आती है कि यकीनन ये दरअसल हमारी जो बाग़ियाना रविश है, खुदा के सिलसिले में हमने अपने अमल के ताल्लुक़ से जो गलत रविश इख्तियार किया, ये उसका एक नतीजा है। फिर इसके बाद में कुरान मजीद ने उन अजीम अहकामात और बुनियादी उसूलों की तरफ तवज्जो दिलाया कि सफ़र मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब एक आलमी इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद रखनी है, तो उसके लिए बहुत बुनियादी अहकाम दिए गए। आपको ये बताया गया कि मुस्तक़बिल का जो इस्लामी माशरा होगा उस माशरे के रहनुमा उसूल क्या होंगे, किन बुनियादों पर इस्लामी समाज और इस्लामी तहज़ीब तश्कील पाएगी। तो ये 14 बुनियादें अल्लाह ताला ने इस्लामी माशरे की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श इलाही से अता फरमाई, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बिल में जो इस्लामी इनकलाब आने वाला है और इस्लामी तहज़ीब रूनुमा होने वाली है, तो उस तहज़ीब को इन 14 बुनियादों पर इस्तवार करें। अल्लाह ताला ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो ये है कि क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ए पैगंबर आपके रब की जानिब से ये फ़ैसला हो चुका है कि अब ज़मीन पर खुदा के सिवा किसी की बंदगी ना हो। यानी गोया कि इस्लामी तहज़ीब का सबसे पहला उसूल खुदा शनासी तौहीद है कि इस्लामी तहज़ीब शिर्क की खबासतों से पाक तहज़ीब होगी। ये पहली बात कही गई है। और दूसरी बात क्या कही गई? दूसरी बात है बिल वालिदैनि एहसाना, कि हम एक ऐसी तहज़ीब की बुनियाद रखेंगे कि जहाँ वालिदैन की एहसान शनासी होगी, कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। फिर तफसील के साथ में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक़ को बयान किया कि माँ बाप अगर बूढ़े हों, उनमें से कोई एक या दोनों, तो उनके सामने झुक कर रहो, अपने बाजुओं को उनके सामने झुकाए रखो और उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़का कर जवाब ना दो, और अपने रब से उनके लिए दुआएं मांगो कि रब करीम जैसा उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला था, ऐसे ही तू उन पर रहम फरमा। तो आप देखिए कि यहाँ कुरान मजीद ने वालिदैन के हुकूक़ को सबसे ज़्यादा अज़मत की अता की। अल्लाह के हुकूक़ के बाद रुए ज़मीन पर एक इंसान के लिए सबसे अजीम चीज़ वालिदैन है। तो गोया कि इस्लामी शरीयत ये बताती है कि वालिदैन जो कि इंसान के सबसे ज़्यादा मोहसिन होते हैं, तो वालिदैन का एहसान अदा करना, उसकी एहसान शनासी, ये ईमान का तकादा है। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लामी शरीयत में वालिदैन को इतना ऊंचा मुकाम बख्शा गया है कि उनको मोहब्बत की नज़रों से देखना हज के सवाब के बराबर करार दिया गया। फिर इसके बाद में कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके बाद जो है तुम पर यह लाजिम है कि तुम अपने क़राबतदारों के हुकूक़ अदा करो। फिर उसके बाद में चौथी बात ये कही गई कि जो मिस्कीन हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके हुकूक़ अदा करो। फिर उसके बाद में कुरान ने पाँचवीं बात यह इरशाद फरमाई कि वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, और फजूल खर्ची ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतान रब्बी कफूरा, कि बेशक फजूल खर्च लोग शैतान के भाई बंद हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो यहाँ कुरान ने इस्लामी तहज़ीब के मबादी और उसके उसूल में इस चीज़ को शामिल फरमाया कि ज़मीन पर फजूल खर्ची ना हो। फजूल खर्च लोग जो होते हैं वो शैतान के भाई बंद होते हैं ना। कुरान ने यहाँ फजूल खर्ची को शैतानी अमल करार दिया, बल्कि फजूल खर्च लोगों को शैतान के रिश्तेदार करार दिया। और शैतान क्या है? शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप देखिए कि फजूल खर्ची क्या होती है, हम उसकी तफसीलात जानते हैं कि इस्लाम ने जो हमको
खर्च करने के जो उसूल व आदाब बताए हैं उसी के मुताबिक खर्च होना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि शादी ब्याह में बेहिसाब खर्च करते हैं, जहाँ हम और क्यों करते हैं, सिर्फ अपनी शौकत, अपने इफ्तिखार और अपनी शान के इजहार के लिए करते हैं। और ये सब चीज़ें इस्तिकबार में आती हैं और इस्तिकबार खुदा को पसंद नहीं है। तो फजूल खर्ची किसी भी माना की हो, अल्लाह की जितनी नेमतें हैं हर नेमत का खुदा के सामने जवाब देना है। हमारा वक्त अगर हम फजूल ज़ाया करते हैं तो उसका भी हिसाब देना है। हमारे पैसे जो हमारे पास है हलाल कमाए हुए हैं, अगर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फजूल खर्ची है। तो फजूल खर्ची ये दरअसल इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद कुरान ने कहा कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे क़राबतदार, कोई भी तुम्हारे दोस्त अहबाब, वो तुमसे कुछ मांगना चाहें और तुम्हारे पास ना हो तो तुम उनको झिड़का के जवाब ना दो, बल्कि बहुत आसान तरीके से उनको टाल दो। क्योंकि अल्लाह ताला जो है इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी साइल को तुम झिड़का कर या उसको दिल तोड़ कर बोलो। फिर उसके बाद में कुरान ने यह बात कही कि तुम अपने इन्फाक में और अपने जो है चीज़ों में तवाज़ुन की रविश इख्तियार करो। ऐसा ना हो कि जब दे तो खुला हाथ छोड़ दें, कोई अपने पास में ना रहे, और जब रोके तो अपने हाथों को गर्दन से बांध लें। तो कुरान ने इफ़रात और तफरीत को नापसंद फरमाया है। कुरान ने कहा कि यह तरीक़ा सही नहीं है, तवाज़ुन के साथ, एतदाल के साथ तुम्हारा इन्फाक होना चाहिए। फिर उसके बाद कुरान ने ये बात कही कि ये बात जान लो कि रिस्क की तंगी और उसकी कुशादगी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है कुशादा रिस्क अता फरमाता है और जिसको चाहता है रिस्क कम करके देता है, तंग करके देता है, नपातुला देता है। अल्लाह अपने बंदों से खूब वाकिफ़ है कि किसको कितना दिया जाए। ये दरअसल रिस्क की कुशादगी और रिस्क की तंगी ये खुदा की तरफ से एक आजमाइश होती है, उस पर इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने यह बात इरशाद फरमाई कि तुम अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से हलाक ना करो, कत्ल ना करो। नानु नर्ज़ुकुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी रिस्क देंगे। इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितन कबीरा, बेशक उनका कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ कुरान मजीद ने बड़ी बुनियादी बात कही है कि किसी भी बच्चे को हलाक नहीं किया जा सकता है। माँ के पेट में, ये माँ के पेट में भी नहीं हलाक कर सकते और पैदाइश के बाद भी हलाक नहीं कर सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि रहम मादर में बच्चे को देख लिया जाता है, लड़का है या लड़की है, और फिर उसके बाद में अगर लड़की हो तो उसको हलाक कर दिया जाता है। ये गुनाह कबीरा है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। कल खुदा की अदालत में ऐसे वालिदैन अपनी औलाद ही के कातिल के तौर पर पेश किए जाएंगे। और कुरान ने उसका जिक्र बहुत ही लर्ज़खेज़ अंदाज में सूरह तकवीर में किया है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत बर्पा होगी तो सबसे पहले उस मासूम लड़की से जो कि बचपन ही में कत्ल कर दी गई, उससे कहा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में हलाक किया गया था। इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि क़ुतिलत, उस जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि जो बच्ची कत्ल कर दी गई कि ऐ बेटी तुझे, ऐ बच्ची तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो कत्ल औलाद ये इस्लामी समाज और तमद्दुन में कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में कुरान ने कहा कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, देखो ज़िना के करीब ना जाओ। ज़िना एक बहुत बेहयाई का अमल है और ये जो ज़िना है ये अपने अंजाम के एतबार से बहुत बुरा है। तो ये जो ज़िना है ये दरअसल एक पूरे कल्चर का नाम है, इसलिए कुरान ने कहा कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। एक तो है ज़िना और दूसरे है क़ुर्बत ज़िना, यानी वो सारे अवामिल, वो सारे टूल्स, वो सारे ज़राए जो इंसान को ज़िना की तरफ ले जाते हैं, उन तमाम को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। हैजान अंगेज़ मौसीकी, फहश गाने, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में, फहश गुफ्तगू, बेपर्दगी, जिनसी आवारगी, आशनाइयाँ, इश्कबाजियाँ, ये सब चीज़ें जो ज़िना के लिए माहौल हमवार करती है, ये सारी चीज़ें दरअसल ज़िना ही के कारिंदे हैं। अल्लाह ने इन तमाम पर रोक लगा दी कि सब हराम है। मोहम्मद, आप जिस
तमद्दुन की बुनियाद रखने वाले हैं, उस तमद्दुन में ज़िनाकारी के लिए कोई जगह ना हो, उसके सारे असबाब का इंसदाद किया जाए। फिर उसके बाद में कुरान ने ये उसूल पेश किया कि इंसानी जान का एहतराम इस्लामी तहजीब में बहुत आला है। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि किसी भी जान को नाहक कत्ल ना करो। अल्लाह ने उस जान को एहतराम के साथ पैदा किया है। मोहतरम है हर इंसान, हर जान, इंसान की जान भी और दुनिया में जितने हैवानात है हर एक की जान मोहतरम है। अल्लाह ने जिसको एहतराम बख्शा है उसको कत्ल ना करो, हक के साथ। हक का मतलब कानून के मुताबिक, अदालत के मुताबिक। अगर वो फसाद का मुर्तकिब हो, अगर वो किसी के कत्ल का मुजरिम हो, तो उस सूरत में अदालत की बुनियाद पर उसको, अदालत के हुक्म के मुताबिक उसको कत्ल किया जाएगा। फिर उसके बाद में कहा कि जो मकतूल है उसके वलियों की, उसके जो सरपरस्त है उनकी मदद की जाएगी। ये बहुत बुनियादी उसूल कुरान ने पेश किया है। और ये भी कहा कि मकतूल जो है उसके वली को, उसके वारिसीन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कातिल के मामले में हद से तजावुज़ करें। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद कुरान ने इस्लामी तहजीब के आगे उसूल जो बयान किए वो है औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। अहद को पूरा करो। ईफ़ाए अहद ये इस्लाम की, ईमान की अलामतों में से हैं। और उसके बाद कुरान ने कहा कि देखो वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ये इस्लामी तमद्दुन की एक और अलामत बयान की गई कि जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म ना हो उनके पीछे ना पड़ो। लोगों को तजस्सुस करना, लोगों के बारे में बदगुमानियाँ करना, लोगों के बारे में गलत प्रोपेगेंडों को फैलाना कि हमने ऐसा सुना भाई, हमने वैसा सुना। जिन चीज़ों का तुम्हें हकीकी इल्म ना हो, जिसके तुम्हारे पास में शवाहिद और गवाह ना हो, उनके बारे में पीछे पड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? इन्नस समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। याद रखो, तुमने जो सुना वो तुम्हारी समाअत की भी पूछ होगी कि तुमने ये सुना क्यों, और तुमने जो देखा वो देखने की भी पूछ होगी कि तुमने ये देखा क्यों, और तुमने जो बोला और जो तुमने महसूस किया बदगुमानियाँ, उसकी भी पूछ होगी क़यामत के दिन। आप सोचिए कि इस्लाम ने कितनी आला दर्जे की तहजीब की बुनियाद रखी है। फिर उसके बाद कुरान ने कहा कि औफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनु बिलक़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और जब किसी को तोल कर दो तो पूरा पूरा तोलो, और जब वज़न करो तो सही तराजू के साथ वज़न करो, लोगों को घटा कर न दो। फिर उसके बाद कुरान मजीद ने एक बड़े बुनियादी अमल की तरफ मुतवज्जे किया कि ज़मीन में अकड़ कर न चलो। वला तमशी फिल अर्द मराहा, कि ज़मीन में इतराते हुए ना चलो। तुम्हें शौकत, इक़्तिदार और क़ुव्वत नसीब हो तो इसके बाद तुम्हारे चाल में अकड़ आ जाए, तुम्हारे रवैयों में इस्तकबार आ जाए। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नापसंद है ये बात। क्यों? इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तब्लुग़ल जिबाल तूला, कि तुम अपने इस्तकबार से, अपने अकड़ से ना ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो। यानी गोया कि तुम खुदा की इस अजीम कायनात में तुम्हारा वजूद कोई माना नहीं रखता अगर तुम खुदा के मुकाबले में इस्तकबार बताओ, क्योंकि खुदा की कुदरत जो है पूरी कायनात पर गालिब है। फिर इसके बाद में सूरह बनी इसराइल के आगे जो मज़ामीन चलते हैं उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बहुत सारे वाक़यात को पेश किया, और फिर हज़रत इब्राहीम, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर को पेश किया, और फिर ये बताया कि लोगों ये जान लो कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर इज़्ज़त और तकरीम अता की है। वलक़द कर्रमना बनी आदम फ़िल अर्ज़ व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर, कि हमने औलाद आदम को तकरीम अता की है। ये देखिए कुरान का कितना वाज़े अंदाज़ है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए इज़्ज़त नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने औलाद आदम हैं, चाहे किसी मज़हब को मानते हो, चाहे किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, इंसान होने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसको डिग्निटी अता की, उसे शर्फ बख्शा, उसे इज़्ज़त बख्शी। यानी गोया कि हर इंसान की इज़्ज़त ये इस्लामी तमद्दुन का शियार है। फिर उसके बाद में कुरान ने ये कहा कि आगे कुरान ने ये बात कही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़ों का जो अहतमाम है वो गैर मामूली अहतमाम होना चाहिए।
अक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र, नमाज का एहतमाम करो सूरज ढलने के बाद। सूरज यानी कि रात जब होती हैं तो उस वक्त इन्हें ईशा की नमाज की तरफ हुक्म दिया गया। व क़ुरआनल फ़ज्र और इला ग़सक़िल लैल, और रात जो है उसके छा जाने के बाद, और इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र, और फ़ज्र के कुरान का इल्तिज़ाम करो। इन्नल क़ुरआन कान मशहूदा, बेशक जो फ़ज्र में पढ़ा जाने वाला कुरान है वो मशहूद होता है, यानी कि उस कुरान के की तिलावत के वक्त फ़रिश्ते वहाँ पर गवाह बनते हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो नमाज़ों का हुक्म मिलता है, फ़जर, इशा और मगरिब की नमाज़ों की तरफ इशारे हैं। और फिर इसके बाद में ये बात कही गई है, बड़ी बुनियादी बात, कि फ़ज्र की जो नमाज़ है, ये नमाज दरअसल बड़ी अहम नमाज है। और कुरान मजीद ने यहाँ नमाज फ़ज्र को कुरान कहा है, वो क़ुरआनुल फ़ज्र, और कुरान के फ़ज्र का इल्तिज़ाम करो, क्योंकि फ़ज्र की जो 2 रकात नमाज फ़र्ज़ हैं उसमें कुरान का बड़ा हिस्सा पढ़ा जाता है। और फ़ज्र की नमाज में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है, फ़रिश्ते फ़ज्र के नमाजियों के साथ सब बस्ता होते हैं और वो कुरान को सुनते हैं। तो देखिए कि इसके बाद में कुरान मजीद ने ये बात इरशाद फरमाई कि फ़ज्र से पहले एक नमाज और है, और वो नमाज है तहज्जुद की नमाज। फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ऐ मोहम्मद, आपके लिए तहज्जुद का भी एहतमाम ज़रूरी है। अगरचे कि ये तहज्जुद एक नफिल नमाज है जो फ़ज्र से पहले पढ़ी जाती हैं, रात के सहपहर में पढ़ी जाती हैं, लेकिन ये तहज्जुद का एहतमाम, ये ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए खुसूसी इंतज़ाम, ये दरअसल आपको मकाम महमूद तक पहुँचा देगा। इससे तवक्को है कि अल्लाह आपको मकाम महमूद तक पहुँचा दे। ये मकाम महमूद क्या है? इसके 2 माना है। एक माना तो यह है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये ताल्लुक़ बिल्लाह, एक तरफ आपको बंदों के दरमियान जो बंदे हैं अल्लाह के, वो बंदे क़यामत तक आपका ज़िक्र खैर अपनी ज़ुबान पे जारी रखेंगे, और दूसरी तरफ आपको हश्र के मैदान में अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाएगा कि जहाँ से आपको इंसानों की शफ़ाअत का हक़ मिलेगा। एक बहुत अजीम मनसब खुदा की जानिब से जो शफ़ाअत का मनसब आपको हासिल होगा। फिर इसके बाद में अल्लाह ताला ने यह बात इरशाद फरमाई कि ए नबी, अपनी नमाज़ों में अल्लाह से दुआ मांगो, रात की नमाज़ों में ख़ास तौर से, कि अन करीब हिजरत का वो दौर आने वाला है कि जब आपको अपनी ज़मीनों को छोड़ना है, आपको अपने वतन को छोड़ना है, तो आप अल्लाह से दुआ मांगो। क्या दुआ? कुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अपने रब से मांगो, ए अल्लाह, तू मुझे जहाँ दाखिल कर सच्चाई के साथ दाखिल कर, और जहाँ से निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और ए मेरे रब, तू वक्त के इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। आप देखिए कितनी प्यारी दुआ है। इस दुआ में गोया के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आरजुओं और तमन्नाओं को अल्लाह ने डाल दिया है। एक पैगंबर जो होता है वो जहाँ से निकलता है हक़ और अदल की बुनियाद पे निकलता है, सदाकत की बुनियाद पे निकलता है, और जिस बस्ती में जाता है हक़, अदल और सदाकत की बुनियाद पे दाखिल होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इक़्तिदार की भी अहमियत बताई है। इक़्तिदार क्या है? ये जो इक़्तिदार है, जो हुकूमत है, ये भी दरअसल अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने का एक टूल है। लोग कहते हैं कि साहब हमको हुकूमत की क्या ज़रूरत, इसकी क्या ज़रूरत है, वो गलत सोचते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत से पहले ये दुआ सिखाई कि आप इक़्तिदार वक्त के लिए दुआ कीजिए, या तो आप खुद हाकिम वक्त बने या वक्त का इक़्तिदार आपका मुआविन व मददगार बन जाए। क्यों? ये दरअसल सियासत नहीं है, या ये इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि बात यह है कि ये निज़ाम, ये जो इक़्तिदार है, ये इक़्तिदार इंसानी दुनिया में अदल व क़िस्त के निफास का सबसे बड़ा सरचश्मा बनता है, ये सबसे बड़ी बुनियाद बनता है। और अगर हम इस्लाम इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि ज़मीन का जो इक़्तिदार है वो अहले खैर के हाथों में आए, अगर अहले खैर के हाथों में, अहले ईमान के हाथों में, सच्चे और आदिल लोगों के हाथ में अगर ज़मीन का इक़्तिदार आएगा तो ज़मीन खुदा की रहमतों से भर जाएगी। और अगर हमने जालिम, फासिक, फुज्जार और बदकार लोगों के हाथ में अल्लाह की ज़मीन को दे दिया तो ये ज़मीन फ़िस्क़ व फुजूर से भर जाएगी। जिसके बारे में किसी शायर ने कहा
कि अभी क्या है, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैखाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में पैमाने नहीं आए। फिर बाद में कुरान ने ये बात कही कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कुफ्र का गलबा है, जालिम कुव्वतें आपको कुचलने और नेस्त नाबूद करने के दर पे हैं, लेकिन ए नबी, ऐसे हौलनाक और खौफनाक वक्त में आप ऐलान कर दीजिए कि कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कह दो कि हक़ आ चुका है और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल का मुक़द्दर ही मिटना है। ये कब कही जा रही है बात? जबकि सहाबा कराम अपनी ज़िंदगियाँ बचाकर मुश्किल से हबशा की तरफ जा रहे हैं, जबकि सहाबा कराम बहुत मुश्किल से मदीने की तरफ निकल रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक से ताइफ के मैदान लालाजार हो चुके हैं, जबकि कुरैश जो आपका ख़ानदान है, आपका कबीला है, उसने आपको कबीले से बाहर कर दिया है, जुल्म दन दनाते हुए फिर रहा है। और ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि नबी, आप ये ना कहें कि आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है, बल्कि कह दीजिए कि ये हो गया, अब ये अल्लाह का फैसला हो चुका है कि ज़मीन से जुल्म नापैद होगा, बातिल मिट चुका है, मिटेगा नहीं, मिट चुका है। फिर हम देखते हैं कि तारीख़ ने अपनी आँखों से इस हकीकत को देखा कि इस आयत करीमा के नुज़ूल के सिर्फ 9 साल बाद उसी मक्का में जहाँ से रसूल खुदा मुहाजिर की हैसियत से निकले, उसी मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए। और वो फ़ातिह ऐसा जो दिलों का फ़ातिह था, वो फ़ातिह ऐसा जो फ़ातिह ज़माना था, वो फ़ातिह ऐसा कि जिसको इंसानी तारीख़ लाजवाल फ़ातिह कहती है, कि जिसके फतवात के दरवाजे क़यामत तक बंद होने वाले नहीं हैं। यह है इस आयत करीमा के वो असरात जो इंसानी तारीख़ पर हमेशा के लिए मुरतब हो गए कि कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हज़रात गिरामी, फिर इसके बाद में सूरह बनी इसराइल के जो आखिर के जो 2 रुकू हैं, उन रुकुओं में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि रूह के मुताल्लिक़ सवालात लोग पूछते हैं। अल्लाह ने कहा कि रूह का इल्म अल्लाह को, अल्लाह जानता है कि रूह क्या है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। फिर कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा कि इस किताब पर सही ईमान लाकर इस पर अमल करो। तो अगर हम पूरे सूरह बनी इसराइल को देखें तो इसके मज़ामीन ये दरअसल एक मजबूत इस्लामी बुनियाद, एक इस्लामी तमद्दुन की बुनियादों को फ़राहम करती है। और ये सूरह बनी इसराइल इंसानों के जहनों को खोलता है कि देखो, तुम्हारे आमाल ये ज़मीन में ये अकारत जाने वाले नहीं हैं। तुम्हारा हर अमल खुदा की अदालत में पेश किया जाएगा और हर अमल अपने मुकाफ़ात को और अपने नताइज को लेकर आएगा। इस तरह से सूरह बनी इसराइल के मज़ामीन का सिलसिला मुकम्मल हुआ। फिर इसके बाद सूरह कहफ़ शुरू होती है। सूरह कहफ़ ये कुरान मजीद की बड़ी अहम सूरतों में से हैं। और सूरह कहफ़ के अंदर के कहफ़ में जो मज़ामीन हैं, उन मज़ामीन में जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो सूरह कहफ़ की पहली बात यह है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को ये बताया कि अल्लाह ताला ईमान वालों की हर हाल में मदद फरमाता है। बज़ाहिर हालात मुश्किल तरीन बन जाते हैं, लेकिन उन मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए असबाब पैदा फरमा देता है और गैब से उनकी ऐसी मदद फरमाता है कि अहले कुफ्र जो है वो नाकाम व नामुराद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने, देखिए, इसमें ख़ास तौर पर 3 बड़े वाक़यात का जिक्र मिलता है। पहला वाक़या असहाबुल कहफ़ का है, यानी कहफ़ एक गार को कहते हैं, और असहाबुल कहफ़ यानी गार वाले। तो चंद नौजवानों का जिक्र जो ईमान के आला मेयार पर थे, उनका जिक्र यहाँ हुआ और अल्लाह ने उनकी कैसे मदद की, इंशाअल्लाह उसकी तफ़सील आएगी। उसके बाद में दूसरा वाक़या सूरह कहफ़ में जो इस्तेमाल हुआ, बयान हुआ, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम, ख़िज़र जो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो उनके दरमियान मुकालमा हुआ, उसको कुरान ने पेश किया। और तीसरे जो है वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान ने पेश किया कि ज़ुल्क़रनैन जो खुदा के पैगंबर थे और खुदा के बरगज़ीदा बंदे थे। पैगंबर तो नहीं कहा कुरान ने वहाँ पर, लेकिन वो खुदा के बरगज़ीदा बंदे थे। कुरान ने उनका बड़ा ज़िक्र खैर किया। आइए कि सबसे पहले सूरह कहफ़ के इब्तिदाई चीज़ों को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ़ के इब्तिदाई मज़ामीन में कुरान मजीद की तालीमात की अहमियत और उसकी ज़रूरत को पेश फरमाया। और उसके बाद ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिल सोज़ी है तबलीग दीन के लिए, इक़ामत दीन के लिए, दावत दीन के लिए, बनी नौ इंसान की इस्लाह के लिए,
जो आपके पास में फ़िक्र है, जो परेशानी है, तो वो इस कदर जो है परेशानी आपको छाई रहती है कि ऐसा लगता है कि इस गम में कहीं आप हलाक ना हो जाए कि लोग ईमान नहीं लाते। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती तरफ को कुरान मजीद ने बयान फरमाया। फिर इसके बाद में कुरान मजीद ने ये इसकी तरफ इशारा किया कि देखो कि असहाबे कहफ का वाक़या, ये जो एक अहम वाक़या है, इस वाक़े के अंदर नौजवानों का जिक्र हुआ है। कुरान ने कहा कि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू रब्बुना अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, कि वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, और जब उन्होंने ये कहा कि हमारा रब तो अल्लाह है, हमने उनके दिलों को मजबूती अता की, उनको पायदारी अता की, इस्तिकामत अता की। और फिर उसके बाद में कुरान मजीद ने उनका जिक्र किया। आप देखिए यहाँ कुरान मजीद ने चंद नौजवानों का एक ख़ास उसलूब में जिक्र किया। यानी ये जो नौजवान हैं जो कि नसारा से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत यसू मसीह अलैहिस्सलाम पर ये ईमान लाए थे, और इन्होंने शिर्क के ख़िलाफ़ वक्त के बादशाह को मुतवज्जे किया, वक्त के इक़्तिदार को मुतवज्जे किया, और पूरी कौम के दरमियान जो शिर्क में फंसी हुई थी उस कौम को शिर्क से निकालने की कोशिश की। कौम उनकी दुश्मन हो गई, और ये जो नौजवान थे, इन नौजवानों के कत्ल के फ़ैसले सुना दिए गए, और ये बचते बचाते एक गार में जाकर पनाह गुज़ी हुए, और जिस गार में जाकर ये पनाह गुज़ी हुए उस गार में ये सदियों सोते रहे। तकरीबन 300 साल तक उस गार में सोते रहे, और 300 साल के बाद उस गार से ये नमूदार हुए। उसका कुरान ने जिक्र किया कि ये नौजवान 4 थे, 5वां उनका कुत्ता था, या 5 थे, 6ठा कुत्ता था, या 6 थे और 7वां कुत्ता था। कुरान ने उसका जिक्र किया कि ये कितने थे, इसकी तादाद तो अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन ये आला दर्जे के ईमान पर कायम रहने वाले नौजवान थे। और जब पूरा समाज इनका दुश्मन हो गया तो अल्लाह ताला ने इनको गार में पनाह दी, और जब ये गार में रहे तो अल्लाह ताला इनको 300 साल तक, कई नस्लें गुजर गई, और कई नस्लें गुजरने के बाद में अल्लाह ताला ने इनको, फिर इनकी नींद बेदार हुई, और जब ये बेदार हुए अपने नींद से तो इन्होंने डिस्कशन किया कि हम कितने देर सोए। किसी ने कहा कि आधी रात, कुछ आधा दिन, या हम जो है पूरी रात सोए। बस उनका कुत्ता भी वैसे ही सब। और जब एक उनके दरमियान से एक बंदा निकला, उसने कहा कि मैं कुछ खाना ख़रीद कर लाता हूँ। उनके पास में चांदी का सिक्का था। जब वो मार्केट में बचते बचाते गया तो देखता क्या है कि पूरा मार्केट बदल गया है, लोग बदल गए हैं, सिक्के बदल गए हैं। जिस दुकान से ख़रीद रहा है वो लोग उसके सिक्का देख के हैरान हैं। फिर उसको बादशाह के पास पेश किया जाता है, वक्त के जो है हुक्मरान के सामने पेश किया जाता है, उसकी बहुत तहकीकात होती है। फिर तहकीकात के बाद में कौम को ये बात मालूम होती है, अरे ये तो वो नौजवान हैं जो कि जिनका जिक्र तारीख़ में मिलता है कि ये अपने समाज से भाग कर चले गए थे, और फिर वो नौजवान फला गार में मुकीम थे, सो गए थे, और वो उसके बाद दिखाई नहीं दिए। जब ये सब चीज़ें उन पर वादे होती है, वो पूरी कौम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी होती है, वो नौजवान इस सारे हालात को देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ये सब खुदाए वाहिद और खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से है। तो वहाँ कुरान ने यह बात कही कि अल्लाह अपने बंदों की इस तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब यानी मक्का से निकले तो आप एक गार में गए, गार सौर में आप 3 दिन तक रहे। उसी गार से अल्लाह ताला ने अपने नबी को निकाला, और फिर उसके बाद में सारी दुनिया की अज़मतें और सब कुछ आपको अता फरमाया। तो गार का जिक्र यहाँ कुरान ने जो किया वो नौजवानों के पस मंज़र में किया है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि मक्का में बड़ी तादाद में नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। उन नौजवानों की इस वाक़े के ज़रिए ढारस बंधाई गई है, और उनको ये बताया गया कि देखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मक्के में तकरीबन 80% नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। इसलिए कुरान मजीद में जगह जगह नौजवानों की हिम्मत अफजाई की गई, और उनके सामने बतौर नमूना तारीख़ इंसानी के उन पाकीज़ा नौजवानों को पेश किया गया जिन्होंने दावत दीन के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। फिर इसके बाद में कुरान मजीद ने यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि ए नबी, जब भी आप किसी बात के सिलसिले में ये कहें कि कोई वादा करें तो उसके साथ में इंशाअल्लाह कहें। वला तक़ूलुन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, ए नबी हरगिज़ कभी ऐसा ना कहें कि मैं इस काम को कल कर लूँगा, बल्कि आप कहिए इल्ला अन यशा अल्लाह, बल्कि आप इंशाअल्लाह कहिए कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं ये कर पाऊँगा। दरअसल
बनी इसराइल, ये जो सूरह कहफ में तीनों वाक़यात हैं, इन वाक़यात के सिलसिले में बनी इसराइल ने, यहूद और नसारा ने एक तरह से मुहिम चलाई थी कि ये वाक़यात को पूछ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के वही इलाही के ताल्लुक़ से उनकी सदाकत को मालूम किया जाए, क्योंकि ये वाक़यात ईमान वालों के थे। असहाब कहफ का वाक़या, खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या, ये सवालात जो उठाए जा रहे थे, ये सिर्फ सवालात नहीं थे, बल्कि ये सवालात आपके इल्म वही की जांचने के लिए भी थे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये 3 वाक़यात आप पर इसलिए नादिल किए ताकि जो लोग इन वाक़यात को पहले ही से जानते थे, यहूद व नसारा, उनको भी ये बात मालूम हो कि उनके पास इल्म नाक़िस है और इल्म हकीकी पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, इस वजह से कि ये इल्म वही है। फिर इसके बाद में कुरान ने अपने नबी से फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना आमनू, ए नबी अपने नफ्स को, अपने दिल को जमाए रखें उन लोगों के साथ जो आप पर ईमान लाए हैं, और ए नबी जिन लोगों को अल्लाह ने दुनिया की नेमतें बख्शी हैं वाफर मकदार में, उनकी तरफ अपनी तवज्जो को ना डालें, उनसे अपने आप को बचाए रखें। उसके बाद कुरान मजीद ने बाग वालों का जिक्र किया। फिर कुरान मजीद ने आगे ये बात इरशाद फरमाई कि देखो, हर इंसान खुदा की अदालत में जब अपने नामा अमाल के साथ पेश होगा, उसकी किताब ज़िंदगी उसके हाथ में दी जाएगी, तो वो अल्लाह की अदालत में चीख चीख कर कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय, ये कैसी किताब ज़िंदगी है कि जिसने कोई छोटी से छोटी ख़ता या कोई बड़ी से बड़ी बात ऐसी नहीं है कि जो इस किताब में महफूज ना हो। काश कि मैं पैदा ही ना हुआ होता, काश कि मैं वक्त से पहले ही हलाक हुआ होता, मेरी बदबख्ती, मेरी कम नसीबी। तो जब किताब आमाल इंसान के पास क़यामत में दी जाएगी, तो वो चीख चीख कर जो है मैदान हश्र में अपनी किताब को देखकर अपने अमल पर पछता रहा होगा। उसके बाद में कुरान मजीद ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो एक ख़ास पस मंज़र में है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र से मुलाकात हुई, और फिर उनका एक जो है दरियाई सफ़र या समंदरी सफ़र शुरू हुआ, और वो पूरे वाक़े को कुरान ने बयान फरमाया कि ज़मीन पर जितने वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात का एक ज़ाहिरी पहलू होता है जो इंसान देखता है, और एक पहलू वो होता है जो अल्लाह की हिकमत जिसमें पोशीदा होती है। जैसे कि जिस तरह से आपने कश्ती को डुबो दिया, और कश्ती को वो कश्ती जो कि हीरे मोती जवाहरात से थी, भरी हुई थी, उस कश्ती में सुराख किया गया, वो कश्ती डूब गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछ लिया कि कश्ती क्यों डुबो दी गई, ये तो बड़ी नफ़ाबख्श चीज़ थी, इसके अंदर दुनिया भर के जो है मादनियात थी। हज़रत खिज़र ने कहा कि ए मूसा, तुम मुझसे किसी चीज़ में सवाल ना पूछो, क्या ऐसा क्यों? अगर तुम सवाल पूछोगे तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, एक नौजवान मिला, बहुत बाका नौजवान। हज़रत खिज़र ने उसको हलाक कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बेचैनी से पूछने लगे, ऐसा क्यों किया? फिर उन्होंने कहा कि देखो, अब तुमने अगर तीसरा सवाल पूछा तो हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, और हम दोनों साथ जो चल रहे हैं वो मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर वो आगे बढ़े, दरिया को अबूर किया, और जब एक बस्ती में पहुँचे तो देख रहे हैं कि एक घर है जो टूटा फूटा है, और जहाँ पर दीवारें बारिश की वजह से ज़मीबोस हो गई है, और कुछ बच्चे हैं जो वहाँ खड़े हैं, जो पूछा गया तो ये मासूम यतीम बच्चे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आओ इन दीवारों को हम उठाएं, और वो दोनों बहुत मेहनत के साथ वो दीवार खड़े करने में लग गए। बिल आखिर वो दीवार तकमील को पहुँची। तो हज़रत मूसा ने कहा कि इनसे कुछ उजरत भी ली जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, उजरत नहीं ली जा सकती, ये यतीम बच्चे हैं। तो कहा कि तुमने ये दीवार उठाई और उजरत भी नहीं मांगी, इसका भी क्या पस मंज़र है? उन्होंने कहा कि मूसा, अब तुमने तीसरी मरतबा सवाल पूछ लिया, इसलिए अब हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं तुम्हें अपने हर मामले की हिकमत बताए देता हूँ। देखो कि ये सारी चीज़ें मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की है। दरअसल वो पहली कश्ती जो सोने और हीरे और जवाहरात से भरी थी, वो कश्ती एक जालिम बादशाह की तरफ जा रही थी, और वो जालिम बादशाह उसके माल व मता को पाकर फ़िस्क़ व फुजूर करता, जुल्म व ज़्यादती करता, और दौलत का गलत इस्तेमाल करता। इसलिए अल्लाह की मशीयत ये थी कि उस कश्ती को समंदर में डुबो दिया जाए। फिर उसके बाद में वो नौजवान जिसको तुमने देखा, वो अभी दुनिया में नहीं आया था, वो नौजवान अभी आलम रूहानी में था। दरअसल वो नेक और साले वालिदैन के हिस्से में जाने वाला था, लेकिन ये नौजवान अपनी फितरत में गलीज़ था, खबीस था।
लेकिन वो नेक वालिदैन अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे कि ऐ रब्बे करीम तू हमें नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के नतीजे में उनके हक़ में जाने वाली एक बुराई को दूर कर दिया और उनको उसके बदले में दूसरी नेक औलाद भेज दी। फिर उसके बाद में तुम देख रहे हो कि ऐ मूसा, वो जो दीवार थी यतीम की दीवार, वो हमने क्यों उठाई? वो दीवार हमने इसलिए उठाई कि वो यतीम बच्चे जो है, उनके जो माँ बाप थे, वो माँ बाप बहुत नेक थे, उनके माँ बाप सालिहीन थे। तो उनके माँ बाप ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ खजाना, कुछ रुपया पैसा वो जमा करके उस ज़मीन के अंदर दफन करके रखा है। तो वो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये दीवार 2 मरतबा गिरेगी और उस वक्त वो वहाँ से वो खजाना निकाल लेंगे जो कि उनके माँ बाप का रखा हुआ वहाँ है। इसलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि इस दीवार को उठा लिया जाए, ताकि बच्चे जब बड़े हों और इनके बड़े होने के बाद जब ये दीवार खुद उठाएं तो वो ख़जाना उनके हाथ लग जाए। तो ए मूसा, ये पूरी तदबीर अल्लाह की है जो हर जगह काम कर रही है। तो इस तीसरे वाक़े से एक चीज़ और भी सामने आती है, दूसरे और तीसरे वाक़े से, कि पहली बात तो ये है कि वालिदैन की सालिहियत से बच्चों की ज़िंदगी में बरकत आती है। अल्लाह ताला नेक और साले वालिदैन की औलाद को कभी रायगा नहीं करता, बल्कि उनकी हिफाजत अल्लाह फरमाता है अगर वो दुनिया से चले भी जाएं तो। और दूसरी बात ये भी सामने आती है दूसरे नंबर के सवाल से, कि अल्लाह ताला अगर जो औलाद होने वाली है, अगर माँ बाप उस औलाद के होने के वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते हैं नेक औलाद के लिए, तो अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लड़का मांगते हैं, लड़की की पैदाइश से रंजीदा रहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे घरों से अपनी बरकत उठा लेता है और उनको उनके हालात के हवाले कर देता है। याद रखिए, ये बहुत बड़ी नसीहत है जो यहाँ हमें मिलती है। फिर इसके बाद में हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या कुरान ने पेश किया। बहुत ही जो है नसीहत आमोज़ वाक़या है कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम एक बड़े इक़्तिदार के मालिक थे। कुरान ने कहा कि इनका इक़्तिदार उस जगह था जहाँ सूरज डूबता नहीं था। सूरज के निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक की तमाम जगहों पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के इक़्तिदार मौजूद था। उन्होंने अपने इक़्तिदार के ज़रिए इंसानों की खिदमत की। बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने उस मज़लूम कौम का यहाँ ज़िक्र किया कि जो मज़लूम कौम याजूज व माजूज के जुल्म का शिकार थी। उन्होंने याजूज व माजूज के जुल्म के बारे में बताया कि ये लोग आते हैं, हम पे हमला करते हैं, हमें लूटते हैं, कत्लेआम मचाते हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें, जो एक तरह से अपने शीशा पिलाई हुई दीवारें वहाँ खड़े कर दी। तो कुरान ने उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को बयान किया। कुरान ने कहा कि वो बड़ी बड़ी दीवारें जो खड़ी की गई, उसके अंदर लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें इस्तेमाल हुई और उसमें शीशा पिघला के डाला गया, यानी मुख्तलिफ धातों का आमेज़ा डाला गया और उन दीवारों को इतना मजबूत और पायदार बनाया गया कि याजूज और माजूज जैसी सरकश और ताकतवर कौम वो उन दीवारों से टकरा कर पीछे चली जाए, लेकिन वो मजलूम पर जो है मज़ीद जुल्म न कर सके। लेकिन उस वक्त भी हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने उस मजलूम कौम से कहा कि देखो, ये मेरे रब के इख्तियार में है, ये दीवार उस वक्त ही तक तुम्हारी हिफाजत करेगी जब तक मेरा रब चाहेगा, और जब मेरा रब चाहेगा इसको जो है बोसीदा बना देगा। और उस दीवार के ताल्लुक़ से ये बात भी इन्हें आती है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपने वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद फरमाता है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल इंसानियत के मफाद में करें। क्योंकि अगर हम असबाब को छोड़ दें तो असबाब को छोड़कर आप ज़मीन पर कोई कार खैर अंजाम नहीं दे सकते, कोई कार खैर अंजाम नहीं दे सकते। ज़मीन पर मौजूद असबाब के इस्तेमाल की कुदरत आपको हासिल होगी तो ही आप ज़मीन पर खुदा की खिलाफत का हक़ अदा कर सकेंगे, यह कुरान ने कहा है। फिर इसके बाद में सूरह कहफ के आखिरी आयतों में अल्लाह ने फरमाया कि नबी, अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि अगर सारे ज़मीन के दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं और फिर वो कलम से लिखा जाए तो समंदर खुश्क हो जाएंगे और सारे कलम टूट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के इल्म का इहाता ये नहीं हो सकेगा। अल्लाह का इल्म बेकरां इल्म है, बेहद हिसाब इल्म है। इस पूरी कायनात में इल्म का सरचश्मा खुदा की ज़ात है। तो इस तरह सूरह कहफ के मज़ामीन मुकम्मल हुए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।